और मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे बगो लोग, है ना। मॉडल पेपर 4 देखेंगे बगो लोग। मॉडल पेपर 1 और 2 और 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बगो लोग, वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। मॉडल पेपर 1st 2nd 3rd। आज हम लोग मॉडल पेपर 4 चलेंगे बगो लोग। इसमें आपको मॉडल पेपर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगो लोग, इसीलिए हम आपके लिए मॉडल पेपर 4 लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में नहीं कुछ तो कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन पक्का लड़ेगा बगो लोग। आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पक्का लड़ने वाला है, इसीलिए आप इसको एकदम ध्यान से करिएगा, है ना। अब मॉडल पेपर 1 2 3 आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा मॉडल पेपर 4 रहेगा बगो लोग। आपको तो पता है कि एग्जाम में कितना नंबर का परीक्षा होता है बगो लोग, तो 100 नंबर का होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बगो लोग, तो 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। मगर हम लोग को बनाना कितना होता है, तो 50 बनाना होता है बगो लोग, है ना। 100 में से हम लोग को 50 बनाना होता है, मगर हम लोग यहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन डील करने वाले हैं, है ना। 100 का 100 क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। तो आप लोग ईमानदारी से क्या करना है बगो लोग, आप लोग को ईमानदारी से कि 100 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, ईमानदारी से, है ना। सबसे पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बगो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। प्लीज कमेंट कीजिएगा कितना नंबर का आपने 100 में से कितना नंबर सही बनाया है ना। और जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। काहे ऐसे कंजूसी करते हैं, जो आप बोलते हैं हम आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर भी आप कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं ना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बगलो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, परेशानी होगा ना बगलो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। चलिए बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है मलयज का मूल नाम था, मलयज का मूल नाम था। तो मलयज का मूल नाम था बोलो, है ना, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव मलयज का मूल नाम था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो यह होता है बोलो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, है ना। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। दिया है बोलो, है ना, जे कृष्ण मूर्ति की है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, सब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम ध्यान से कवर करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है जायसी रचित, है ना, पद्यावत पदावत की भाषा क्या है। जायसी रचित, है ना, पदावत की भाषा क्या है। तो यह है बोलो अवधी भाषा, है ना, अवधि अवधि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बोलो अवधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर सूर, है ना, सूर किस भाव के पद गाते थे। तो गाते थे वो लोग दैन्य, है ना, दैन्य भक्त भाव के पद गाते थे, दैन्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग दैन्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। तो विनय पत्रिका बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनय पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है तो क्या होता है बोलो। तो विश्वास या, है ना, प्रतीत, प्रतीति, प्रतीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम था बोलो साहू जी, है ना, साहू जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहू जी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी के
पिता का नाम था, तो देखिए प्रसाद जी के पिता का नाम था बोलो देवी प्रसाद साहू, है ना, देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था बोलो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कहता है कौन सी कृति, है ना, शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, नहीं कह रहा है बोलो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है ना, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो नहीं है बोलो भारत इतिहास और संस्कृति, है ना, भारत इतिहास और संस्कृति, शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, कहता कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, तो मुक्ति बोध की रचना है बोलो चांद का मुंह टेढ़ा, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता सरोज किस संधि का उदाहरण है, सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का है बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14, महेश का संधि विच्छेद क्या है ना, महेश का संधि विच्छेद क्या है, तो महाजोड़ इस महेश होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाजोड़ इस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो, कहता है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, दिग्गज, तो देखिए दिग्गज है बोलो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब संधि विच्छेद का है बोलो, संधि का है ना। देखिए कहता है परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है बोलो, दीर्घ संधि का परमात्मा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है नवग्रह शब्द किस समाज का उदाहरण है, नवग्रह, तो देखिए नवग्रह है आपका है दिग्गु समास का है बोलो, दिग्गु समास का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिग्गु समास, है ना। ये सब याद कर लीजिएगा बोलो, समास समास हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, है ना, वीडियो हम आपको डाल दिए हैं हिंदी व्याकरण का, है ना, वीडियो आपको हम प्ले लिस्ट में डाल दिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा हिंदी व्याकरण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 18, है ना, हिंदी व्याकरण का वीडियो हम प्ले लिस्ट में डाल दिए बोलो, वहाँ से आप देख लीजिएगा हिंदी व्याकरण का, पहले हिंदी व्याकरण कर लीजिए, उसके बाद है ना किताब पढ़िएगा, किताब वाला करिएगा, तो आधा तो आपका हिंदी व्याकरण से रहेगा, आधा बुक से रहेगा, है ना, तो हिंदी ग्रामर नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा, तो हिंदी व्याकरण वाला भी वीडियो देख लीजिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है अधिकरण तत्पुरुष में, है ना, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है बोलो, तो दूसरा पद का, है ना, प्रधान होता है, दूसरा पद का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता है ना, चतुरातन, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यह है बोलो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। क्लियर है, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गर्भ शून्य, है ना, गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो कौन सा समास है बोलो, तो करण तत्पुरुष, है ना, करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो, कहता है अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का विलोम है, तो देखिए अनुकूल का विलोम होता है बोलो प्रतिकूल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिकूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बोलो, कहता है श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश का विलोम है ना, तो श्री गणेश का विलोम होता है बोलो इति श्री, इति श्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इति श्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि अमूर्त का विलोम है, अमूर्त का विलोम, तो देखिए अमूर्त का विलोम मूर्त होता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूर्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है मानव का विलोम है, तो देखिए मानव का विलोम होता है बोलो दानव, है ना, दानव होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव का विलोम दानव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा, तो देखिए निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा तो कौन होगा बोलो, तो बचत होगा, बचत, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बचत हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, तो कौन आपको यहाँ पे प्रत्यय नहीं नजर आ रहा है बोलो, तो अनु, 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 है ना, अनु प्रत्यय नहीं है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनु, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कहता निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। तो देखिए स्त्री प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा याचिका हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा याचिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए वो लोग, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, तो यहाँ पे, है ना, कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, पिकदान, पिकदान, है ना, पिकदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो पिकदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है बारिद का पर्यायवाची है बारिद। तो देखिए बारिद का पर्यायवाची होता है बादल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो बादल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है पति का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पति का पर्यायवाची यहाँ पे भारिया नहीं है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारिया, है ना, भारवा, भारवा, है ना, भारवा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि अमी, अमी का पर्यायवाची है। तो देखिए अमी का पर्यायवाची है सुधा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो सुधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, है ना, 32 देखिए बोलो मुहावरा से है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उड़न छू होना, उड़न छू होना मुहावरा का क्या अर्थ है। उड़न छू होना यानी संकट देखकर भागना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संकट देखकर भागना, उड़न छू होना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है कन्नी काटना का अर्थ है, कन्नी काटना। तो देखिए कन्नी काटना का अर्थ हो जाएगा बोलो दूर रहना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूर रहना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो, कहता है कामकाज में कोरा होना, कामकाज में कोरा होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। तो देखिए कामकाज में कोरा होना यानी काम न जानना, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो काम न जानना, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। काम में कोरा होना यानी काम नहीं, बिल्कुल नहीं जानना, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता है आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है बोलो यहाँ पे, है ना, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है बोलो, तो अरोगता, अरोगता, है ना, अरोगता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरोगता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, कहता है अतनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची है तो क्या है बोलो, तो बसंत है, बसंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बसंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता अनिल का पर्यायवाची है। तो देखिए अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पवन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए निर्वाह में आपको उपसर्ग है बोलो नीर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि गमन, है ना, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे बोलो आ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए संकल्प में आपका है बोलो सम है, सम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सम है ना, सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो, कहता हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है बोलो सूरदास को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, कहता संध्या का विलोम है। तो देखिए संध्या का विलोम होता है बोलो प्रातः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रातः, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि आदान का विपरीतार्थक है आदान का। तो देखिए आदान का विपरीतार्थक होता है प्रदान होता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रदान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, था आंसू शब्द है। तो देखिए आंसू शब्द आपका है तद्भव है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्भव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है व्यंजक के रचयिता कौन है। तो देखिए व्यंजक के रचयिता बोलो कबीरदास हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीरदास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता है गोद में सोने वाला कहलाता है। तो देखिए गोद में सोने वाला कहलाता है ना अंकसाई, अंकसाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंकसाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो क्या कहलाता है बोलो, है ना, तो अंतेवासी, अंतेवासी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतेवासी, है ना, जो गुरु के समीप रहता है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है भूषण
कि कविता में कौन सी रस पाया जाता है? तो देखिए भूषण की कविता में आपको वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर रस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे बोलो हम लोग। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 49 कहता अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो देखिए अनल का पर्यायवाची होता है बोलो आग होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो कहता है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो देखिए आयुष्मान का पर्यायवाची होता है चिरंजीवी, है ना। चिरंजीवी होता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिरंजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बोलो कहता है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया है ना छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है ना। तो यह किस कविता से है बोलो? तो पुत्र वियोग, है ना। पुत्र वियोग कविता से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुत्र वियोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है वाक्य के आवश्यक अंग है। तो देखिए वाक्य के आवश्यक अंग आपका है बोलो कितने हैं? तो 2 है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ, है ना, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, है ना। कैसे? तब बातचीत के जरिए, है ना। बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बातचीत के जरिए। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं बोलो कहता है शिवालय, शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो देखिए शिवालय शब्द आपका तत्पुरुष समास है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो देखिए तीर्थ यात्रा आपका है ना तत्पुरुष समास है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कहता मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती आपका है बोलो रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोज, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं बोलो कहता है अंकुरित, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय आपका इत प्रत्यय है बोलो अंकुरित, इत इत इत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 58 है ना। क्वेश्चन नंबर 58 कहता हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है तो क्या है बोलो? तो आस्पद है ना प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना प्रत्यय। यहाँ पे प्रत्यय कर रहा था हास्यास्पद, तो आस्पद हो जाएगा बोलो, है ना प्रत्यय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बोलो निबंध के अंतर्गत, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोला कहता रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? तो यह है बोलो आपका, है ना, कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निश्चयवाचक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 61 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 को वह कौन है जो पड़ा रो रहा है ना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है बोलो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधवाचक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कहता है वसुंधरा भोगी मानव और, है ना, धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है बोलो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं बोलो कहता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, है ना, मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो मदन मोहन मुगलानी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बोलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 64 कहता है को ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है ना। तो यह है बोलो गहरे और विशाल, गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो गहरे और विशाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है तो संदेह, है ना, संदेश वाचक है, संदेशवाचक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संदेशवाचक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो यह है बोलो जायसी की है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जायसी, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? यह हुआ है बोलो प्रयोगवादी, है ना, प्रयोगवादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयोगवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बोलो, कहता हाथ का मैल होना, है ना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का क्या अर्थ होता है बोलो? तो तुच्छ होना। हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखे, कहता है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है यानी धाक जमना, है ना, धाक जमना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, है ना, चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए? तो हुए थे बोलो, है ना, कारा अधीक्षक के रूप पद पर, है ना, कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कारा अधीक्षक के पद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बोलो, कहता आपको क्या चाहिए? वाक्य है। आपको क्या चाहिए? वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है बोलो? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है आपको क्या चाहिए, है ना, प्रश्न कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। तो कैसी वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है ना, इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय, इच्छा कर रहा है बोलो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोपेज, है ना, लोपेज। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 74 देखते हैं बोलो, कहता है अदरक शब्द है। तो देखिए अदरक आपका है पुल्लिंग शब्द है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि गुस्सा शब्द है। तो देखिए गुस्सा आपका है ना, पुल्लिंग शब्द है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है नीरस का संधि विच्छेद है। तो देखिए नीरस का संधि विच्छेद है निह जोड़ रस, है ना, निह जोड़ रस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निह जोड़ रस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए बोलो, कहता है कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? तो मोपांसा, है ना, मोपांसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो मोपांसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 78 कि संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए संसार शब्द आपका है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता है अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी है तो कौन है बोलो? तो क्लर्क की मौत, है ना, क्लर्क की मौत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोलो, कहता है ना, भीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ है यानी झूठा डर दिखाना, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीदड़, है ना, धमकी भभकी देना मुहावरा का अर्थ है यानी झूठा डर दिखाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा बोलो विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है आपसे बाहर होना। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ है यानी बहुत क्रोधित होना, है ना। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ है यानी बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह लिया गया है बोलो, है ना, संशयात्मा। संशयात्मा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संशयात्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 84 कि सूरसागर के कवि हैं। तो देखिए सूरसागर के कवि आपका सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार हैं। तो देखिए सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है आपका मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं बोलो।
देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 83 कि वैध का विलोम है। तो देखिए वैध का विलोम आपका क्या है बोलो, तो अवैध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवैध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता है नयन का संधि विच्छेद है। तो देखिए नयन का संधि विच्छेद है बोलो ने जोड़ अन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ने जोड़ अन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। तो देखिए बातचीत शीर्षक के निबंधकार है बोलो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में, है ना, कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इत प्रत्यय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ होगा बोलो मूर्ख होना, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्ख होना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 91 कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे है बोलो परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परीक्षा गुरु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, है ना। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनों के साथ बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनों के साथ, है ना। जर्मनों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 93 कि, है ना, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। तो हुआ था बोलो, है ना, ब्लिंगडन, है ना, ब्लिंगडन नर्सिंग होम। ब्लिंगडन नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्लिंगडन नर्सिंग होम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कहता दिनकर को किस कृति पर, है ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हुआ था बोलो उर्वशी पर, है ना, उर्वशी पर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, तो तिरीछ बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरीछ, है ना। तिरीछ अज्ञे की रचना नहीं है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं। कहता कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो हमारा नवरात्रि, है ना, नवरात्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवरात्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 97 के तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो देखिए तीन कठिया प्रथा का संबंध था नील से, है ना, नील की खेती से बोलो, नील से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसिन कौन है। तो देखिए बिश्नी के पड़ोसी आपका कुंती है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 99 कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की भाषा यह नामवर सिंह की है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं वो लोग, 100 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से निवेदन है वो लोग हमेशा की तरह कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए वो लोग, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी होगा वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है जूठन क्या है। तो जूठन क्या है तो सब बता दीजिएगा बोलो। जूठन एक आत्मकथा है। क्या है बोलो, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा है। तो चलिए बोलो हमने 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा दिए, है ना। ये मॉडल पेपर 4 से था बोलो। मॉडल पेपर 1, 2, 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितना सही बनाया बोलो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, जितना भी सही जाए जरूर से जरूर कमेंट कीजिए बोलो। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बोलो। तब तक के लिए जय हिंद।